दोस्तों नमस्कार, मैं इस वक्त गाज़ीपुर बॉर्डर पर हूं। जो परसों आईटीओ में घटना हुई जिसमें जवान और किसान आपस आमने सामने थे और उनमें झड़प हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। जिसके बाद किसानों ने भी सर झुकाकर माफ़ी मांगी देशवासियों से। उधर जवान भी घायल हुए हैं। मेरे साथ आप पीछे देख सकते हैं, देश के कुछ जवान खड़े हैं, सेना की ड्रेस में खड़े हैं। मैं इनसे उसी मुद्दे पर बात करने आया हूँ। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। बनारस से आपने कितने साल सेना में अपने? 31 साल मैंने सरहद पर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, भूटान बॉर्डर पर सर्विस किया, सेवा दिया इस देश की। मैं एक बार सबके नाम पूछ लूँ। आपका नाम? सुबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, रिटायर्ड, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। आपका? हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वेटरन एसोसिएशन। तो जो परसों आईटीओ में घटना होती है जिसमें आप भी जवान हैं, देश के जवान और किसान आमने सामने आते हैं, उस पर मैंने किसानों से बात करी तो किसानों ने सर झुकाकर माफ़ी मांगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जवान अपनी राय क्या रखता है? जी बिल्कुल, मैं इस पर, चूँकि मैं सुरक्षा कर्मी रहा हूँ, अपनी ड्यूटी को बखूबी जानता हूँ। कल तक हम खड़े थे, आज वो खड़े हैं। और हर किसान नहीं समझ पाए इस बात को कि जब स्त्री या पुरुष जन्म लेता है उसका अधिकार बनता है कि वह अपना जीवन सुखमय और आनंदपूर्वक बिताए। सरकार का कर्तव्य बनता है कि उपयुक्त वातावरण का निर्माण करे। सरकार का कर्तव्य बनता है। ये संघवाद है, एकात्मवाद नहीं है। संघवाद में ट्रैफिक और पुलिस खड़ा होता है, वो बताता है कि इधर जाइए। तो मैं कहता हूँ कि आईटीओ पर कैसे पहुँचे, क्यों गए? जब उस 37 जो चीज़ों का पालन नहीं हो रहा था उसको पहले क्यों नहीं रोका गया? अब समन देने से क्या फ़ायदा है? जब लाल किला खतरे में पड़ गया तो देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? सवाल है, किसान क्यों माफ़ी मांगे? सरकार क्यों नहीं? उन्होंने कहा था हम पूरा सुरक्षा देंगे। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से, क्या यही सुरक्षा था कि आप लाल किले खतरे में डाल दिए? किसी की जान चली गई, लोग रास्ता भटक गए। आपने क्या प्लानिंग करी थी? उस समय सीसीटीवी कैमरे पर डीजीपी साहब, यहाँ तक कि होम मिनिस्ट्री भी इसको देख रही होगी। जो हम लोग का प्रोटोकॉल होता है, आईजी साहब भी बैठ के देख रहे होंगे। प्रत्येक जहाँ से जो गुजर रहा होगा उसे रिपोर्टिंग, सब इंस्पेक्टर एसी कमांडेंट को सब रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। तो ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये मामला 4 बजे आते आते तक ऐसा क्यों विभत्स हो गया? तो सवाल कटघरे में दिल्ली पुलिस है, न कि किसान है। किसानों से माफ़ी मांगे, किसानों से नहीं, इस देश से, कि ऐसी सुरक्षा में लीक कैसे हुई? क्यों अभी इवेंट चल रहा है, उनकी जवाबदारी थी, उनके वजह से ऐसा हुआ। ठिकाना हम पे फोड़ा जा रहा है। इसलिए मैं साफ शब्दों में कहा कि पूरी जिम्मेदारी पूरे देश से माफ़ी मांगे, लाल किले पर सेल लगाए। दिल्ली पुलिस का एक बहुत इस ट्रैक्टर रैली से पहले एक शब्द आया था, फेल प्रूफ सिक्योरिटी, कि हम किसानों की ट्रैक्टर रैली में फेल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, मतलब जो फेल नहीं हो सकती। उसका क्या हुआ? किसान आखिर, बैरिकेड भी टूटे गए, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले हुए, सब चीज़ें चली हैं, लाल किले तक किसान पहुंच गए। तो उस फेल प्रूफ सिक्योरिटी का क्या हो गया? तो वही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस कहेगी मुझे, एक नेता को ही पायलट जीप होती है, आपने सुना सायरन लगती हो जाती हूँ करती हुई। तो भाई उस सायरन क्यों नहीं थी? क्यों नहीं ग्रुपों में बांटा गया कि 20 ट्रैक्टर के बाद 20 ट्रैक्टर के बाद एक वो जाती वहाँ से? क्या आप निशान बनाए थे? क्या पुलिस वाला झंडा लेकर खड़ा था? कहीं क्या लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रहा था? कहीं जब अव्यवस्था होती है आपने उनको निर्देशित किया? कुछ नहीं था। मतलब जो उन्होंने कि फेल नहीं होगा, वो प्रोटोकॉल को नहीं निभा पाए। जब शाम से ही चाहे कुछ भी आरोप लगा रहे, हम नहीं जानते हैं, लेकिन लगा रहा है आरोप, तो जो ट्रैक्टर निकल रहे थे टाली से, कैसे निकल, क्यों नहीं रोका गया? अगर कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती तो, कोई आरडीएस लेकर पहुंचा तो, वो जो मानक रखे गए थे, उस सुरक्षा को ध्यान में रखे गए थे। अगर ट्रैक्टर टाली क्यों निकाली गई थी, वो सुरक्षा व्यवस्था बताएंगे, हलफनामा पूछेंगे कि क्यों निकाली गई थी। जब गई तो सुरक्षा खतरे में पड़ गया, तो आपने क्या किया? ड्यूटी पे खड़ा आपने क्या किया? आईजी साहब, डीआईजी साहब, इंस्पेक्टर साहब, सब इंस्पेक्टर साहब, आपने क्यों निर्देशित जवानों को नहीं किया? तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था फेलियर है, वो फुल प्रूफ नहीं दे पाए। मैं पहले दिन सवाल उठा रहा था कि दिल्ली पुलिस के बस की बात नहीं है। जो 4.5 लाख जितने भी संख्या में हो, वो दिल्ली की सुरक्षा, 26 जो जनता की और हमारी सुरक्षा साथ साथ नहीं कर सकती। उनके लिए पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह वगैरह बुलाना था, या इस रैली को अनुमति देनी ही नहीं थी। आपने जानबूझ के ये सब प्रायोजित था, इस आंदोलन को भटकाने के लिए, एमएसपी को भटकाने के लिए अपने कार्यक्रम किया। आप पहले भी किए, खालिस्तानी किए, कभी नकली किया, ऐसे किसान कभी बिजली काटते हैं, कभी कहते हैं गाजीपुर बॉर्डर में कुछ है नहीं। तो आपका परिलक्षित साफ है, इसलिए ऐसा किया उन्होंने। पुलिस प्रशासन और सरकार का लगातार ये कहना है कि ये सब जितनी भी झड़प हुई किसानों ने शुरुआत करी है। इसके बाद 20 किसान नेताओं को लुकआउट नोटिस भेज दिया गया है, वो विदेश नहीं जा सकते, पासपोर्ट उनका सीज हो जाएगा और पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इसको कैसे देखिए, जो भी झड़प बोल रहे हैं, झड़प हुआ है, किसानों ने शुरू किया है। जब जो झड़प किए हैं वो किसान है ही नहीं, क्योंकि जो किसानों की बात को नहीं मानते, जो किसानों की रूल को फॉलो नहीं करते, वो किसान नहीं हैं। वो सरकार द्वारा
भेजे हुए बहुरूपिया हैं जो कि इस आंदोलन को बदनाम करें, और इस तरह के जो लोग कार्य किए हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। उनको छांट कर निकाला जाए, उनको सज़ा दिया जाए। सरकार अब तीनों कृषि कानून के बारे में क्या सोचेगी? सरकार ने शर्त रख दी है कि अब हम अगली बात किसानों से जब ही करेंगे जब वो हमारे प्रस्ताव को मंजूरी दे देंगे, जो 1.5 साल का प्रस्ताव वो लाए थे तीनों कृषि कानून को सस्पेंड करने का। अगली बात अब जब ही होगी जब शर्त मानी जाएगी। जी देखिए, ये तो तानाशाही हो गई कि जो हम कह रहे हैं या तो आप वो मानिए, नहीं तो हम आपको षड्यंत्र में फंसाएंगे, आपको के खिलाफ नोटिस जारी करेंगे, तरह तरह की चीज़ें। तो ये अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार अब जितने षड्यंत्र रचना चाहती थी वो सारे रच चुकी है और उनमें वो हर बार फेल हुई है। लेकिन यह है कि पाप कभी भी हार नहीं मानता, तो वही काम हो रहा है कि वो फेल होने के बाद भी दिल्ली पुलिस की फेल प्रूफ सिक्योरिटी क्या हुआ? जवाब दे दिल्ली पुलिस, क्यों फेल हुई, क्यों विफल हुई? जवाब दे अब इस पे दिल्ली पुलिस। तो कहीं ना कहीं जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। तिरंगा सर्वोपरि है, देश का सम्मान सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई ना जाति है, ना धर्म है, ना संप्रदाय है, ना व्यक्ति विशेष है। देश सर्वोपरि है और देश के सामने, देश की सुरक्षा के सामने किसी को भी इस तरीके की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और सरकार को इस पे कड़ा सा कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और सरकार को भी जहां सरकार फेल हुई है तो उन चीज़ों को मानना चाहिए और जनता में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम को ना फैलाया जाए। जो तस्वीरें जैसी हुई हैं, क्योंकि ये सिर्फ जनता में ही नहीं जा रहा। आप अगर ये चाह रहे हो कि हम किसानों को बदनाम कर रहे हैं, किसान भी आप इस देश के ही हैं, तो आप अभी तो ये चाह रहे हो कि हम किसानों को बदनाम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश की तस्वीर गलत जा रही है। जो विदेशों में जो जा रहा है वो देश की गलत तस्वीर जा रही है। आप अपने एजेंडे में भले ही सक्सेस हो जाओ कि आप किसानों को बदनाम कर दोगे, लेकिन बदनामी देश की भी तो हो रही है। तो ये भी एक विषय है, इस पर भी सरकार ज़रूर सोचे। किसानों में फूट पड़नी शुरू हो गई है, ये खबर थी आज की हेडलाइन सुबह कि किसानों में फूट पड़नी शुरू हो गई है। 2 किसान संगठनों ने अपने आप को आंदोलन से अलग कर लिया है कल के बाद। इस पर क्या कहें? ये लोकतंत्र है, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसको इस तरह ना देखा जाए। वो पहले तो उस मोर्चे का हिस्सा नहीं थे, आपको बता देना चाहता हूँ। अगर वो चले गए तो 5 आ जाएंगे। उनका वैचारिक मतभेद है, जो भी हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत इस आंदोलन को फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, मैंने अभी सुना आप लोगों ने बताया कि गाजीपुर में रात के टाइम यहाँ लाइट नहीं थी, सुबह पानी की व्यवस्था भी नहीं कराई गई सरकार द्वारा, और उधर गृह मंत्री हमारे देश के अमित शाह साहब वो आज पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनसे मिलने जाते हैं। अब दोनों तरफ अगर आप देखें तो 100 किसान भी घायल हुए हैं, उसके बारे में क्या कहें? यही तो है भेदभाव। देखिए, हमारी परसों बिजली काटी गई, हम सब पोल खराब है। कल बिजली काटी गई, कल भी, और आज सुबह जब हमारा टैंकर गया था, जल निगम का पानी देने से इनकार कर दिया, बोला आप लोगों को पानी नहीं मिलेगा। तो बिजली, पानी, सारी चीज़ें खत्म कर दी गई। हमारी जो पुलिस की व्यवस्था थी यहाँ पीछे, ये सब लगी तो उठा ली गई। हमारे यहाँ जवान बहन बेटियाँ हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं। तो भाई आखिरकार सरकार का मंशा क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से वो किसानों की शहादत पे नहीं बोले, अमेरिका में ट्वीट करते रहे, आज किसानों से नहीं मिले। उनके लिए किसान आतंकवादी हैं, कह रहे किसान है, वो कह रहे किसान है जिन्होंने आक्रमण किया। किसान से नहीं मिलेंगे आप, तो वो तो बाद में निर्णय होगा कि कौन किसकी गलती थी, किसने आक्रमण किया, वो मतलब नहीं। आप घायल से तो मिल सकते हैं, मृत आदमी को तो आप कांधा दे सकते हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? कहाँ मिलने जा रहे हैं आप? कहीं ना कहीं ये देश में लोकतंत्र नहीं है, भेदभाव है। आज जो है न्यायपालिका भी ध्वस्त हो चुकी है। बिल्कुल ये जो है किसी भी, ये जो है जनगण मन अधिनायक को कुचलना चाहती है, कुचलना चाहती है। जी जी, क्या कह रहे हैं? ये राड़े जो लगी हैं, ये वाली ये राड़े जो लगी हैं, ये काहे की लगी हैं ये बताइए आप? ये आपके लट्ठे हैं, ये लठ मारे हैं? हाँ, लोहे की लट्ठे हैं। अच्छा। और सिर में कम से कम 8 लट्ठे सिर में लगी हैं। आप रैली में हुआ आपके साथ? रैली में। अच्छा, दिल्ली में जब गए थे दिल्ली आप? में जब गए। और ये पुलिस प्रशासन द्वारा हुआ था? हाँ जी। अच्छा, आप देख सकते हैं, ये मैं आपको कहूँगा कैमरामैन से फोकस करके दिखाइए कि किस तरीके से ये सबूत है कि आखिर से पीटा गया। क्या ये व्यक्ति इतने साल का है? एक पुलिस हट्टा कट्टा जो एक फिट 4 होता है, सेफ 1 होता है, क्या उसको मार सकता है? इस बूढ़े निरीह पर आप आक्रमण इस तरह करते हैं कि भी 2 दिन बीत जाने के बाद मोटी मोटी जो इसकी ये जो लटें पड़ी हुई हैं, क्या दिल नहीं रोएगा? क्या आप अपनी बात करते, सब न्यायालय में तय होगा, नोटिस आइए, उसका जवाब देंगे। अभियोग का लग जाना, अभियुक्त हम नहीं है, आने दीजिए। आप नीरव मोदी कह रहे, नीरव मोदी का पासपोर्ट रद्द नहीं हुआ। आपने NIA की जो सम्मन था वो आपने अर्णव गोस्वामी को अभी तक नहीं भेजी। हमें लुकआउट नोटिस, हम उग्रवादी हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। आप
पुलिस वालों से मिलने, ठीक है मेरे भाई गए, उनसे भी जाइए, हमसे नहीं मिलने आए। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही पुरों लड़ाई लड़ी थी? जी, मैं आखिरी यही पूछूंगा आप सबसे, आप लोग देश की सेवा कर चुके हैं, तो दिल्ली पुलिस के लिए और सरकार के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं आखिर? देखिए, इसमें जो भी कार्रवाई हुई है, इसमें हमें जो है कि गलत हुई है। जो लाल किले पर झंडा फहराया गया वो भी गलत हुआ है, लेकिन वो उसमें किसान नहीं थे, वो असामाजिक तत्व हैं। और इसमें जो है कि दिल्ली पुलिस और सरकार भी फेलूर है, इसकी जांच होनी चाहिए और इनको सज़ा मिलना चाहिए। जी देखिए, नंबर एक, सरकार लगातार इस ऐतिहासिक आंदोलन को विफल करने की योजना लगातार बनाती हुई आ रही है, लेकिन मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ, इस आंदोलन को किसी भी तरीके से विफल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है और ये आंदोलन के अंदर जो लोग आए हुए हैं सारे के सारे राष्ट्रवादी लोग हैं और इनका शोषण सरकार ने किया है। ये सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर इतना बड़ा झूठ बोल के आई है। ये सारे के सारे लोग जो इस बीजेपी के अंदर हैं, ये सारे के सारे लोग, कांग्रेस जो पार्टी थी वो भ्रष्टाचार के नाम पर, कमीशन के नाम पर देश की जनता ने उसको बार किया था। लेकिन ये जो पार्टी है, इस पार्टी का जो काम है धर्मवाद के नाम पर समाज के टुकड़े करना और लोगों के प्रति षड्यंत्र रचना। मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि चौकीदार को गेट पर भेजा जाए, साधु संतों को, साधु साध्वियों को वन की तरफ प्रस्थान कराया जाए, जितने भी अंधभगत हैं उनको पागलखाने भेजा जाए और जो पढ़ा लिखा युवा है उसको संसद में भेजा जाए, तभी इस देश का विकास हो सकता है। जब तक ये गुंडे दिल्ली की कुर्सी के ऊपर बैठे रहेंगे, जब तक देश का ना तो विकास होगा और ना ही हम यहाँ से 1 इंच भी हिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी, मेरे साथ आपने देखा देश के कुछ सैनिक थे जो देश की सेवा कर रहे हैं अब तक, चाहे रिटायर हो गए हो, मगर अभी भी देश की सेवा में तत्पर हैं। इल्ज़ाम कहीं सारे हैं। सच सामने आया है कि गाज़ीपुर में रात को यहाँ लाइट काट दी गई थी, यहाँ सुबह पानी की व्यवस्था तक नहीं थी, जो कि एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं एक इंसान के जीवन में। और एक बहुत बड़ी जो हमें बात माननी पड़ेगी कि वो दिल्ली पुलिस का फेलियर हुआ है इस पूरे ट्रैक्टर रैली में, कि दिल्ली पुलिस के होते हुए, पूरी कानून व्यवस्था होते हुए, आखिर जो किसानों की ट्रैक्टर रैली थी वो लाल किले तक कैसे पहुँच गई। हम आपको आगे दिखाते रहेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।